हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मेरे आईपीएस पीओ इंटरव्यू के एनालिसिस पे, एक्सपीरियंस पे, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था और कैसे मेरा इंटरव्यू गया था। तो मेरा इंटरव्यू था 11 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में। आई एम सॉरी फॉर द लेट वीडियो। मेरी कज़न की शादी थी 12 तारीख में। तो 2 दिन में वहाँ बिज़ी बहुत ज़्यादा था। तो आज मैं वीडियो आपके लिए ला पा रहा हूँ। तो जैसे कि मेरा इंटरव्यू था होटल सेवी ग्रैंड लखनऊ में। तो मैं 10 तारीख की रात को निकला था। सुबह 8:30 बजे से इंटरव्यू का शेड्यूल था। तो हम लोग 8:30 बजे वहाँ पहुँचते हैं। 8 बजे पहुँच गए थे। तो 8:30 बजे से एंट्री स्टार्ट होती है। एंट्री जब हुई तो हमें ऊपर एक हॉल में ले आके बैठाया गया। वहाँ पहले बायोमेट्रिक से हमें वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद हमारे एडमिट कार्ड को सबमिट कर लिया गया। तो उसके बाद वो एक एक करके बुला रहे थे, एडमिट कार्ड के वाइज, रोल नंबर वाइज। उसके बाद वहाँ उन्होंने फ़ोन ऑफ करवा रखा था। तो ये थोड़ा सा बेकार लग रहा था। पढ़ भी नहीं पा रहे थे। कॉपी में तो वैसे लिखा था तो कॉपी से पढ़ रहा था मैं तो। उसके बाद हम जैसे डीवी का समय आता है तो डीवी होता है हमारा। तो उसमें उन्होंने मांगा था कि डीवी में अपना वो पहले 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सब कुछ मांग रहे थे। कास्ट सर्टिफिकेट और हैंडीकैप, मेरा हैंडीकैप कैटेगरी है तो हैंडीकैप सर्टिफिकेट मांगा था मुझसे। ये सब देने के बाद जैसे कि वो इंटरव्यू, थोड़ी देर बाद वो इंटरव्यू वाले एक सर आते हैं। वो कहते हैं कि आपको चलना है, नहीं, सेकंड फ्लोर पे। हाँ, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे जब गया तो मैं पैनल 2 था। तो पैनल 2 के सामने मुझे लेकर बैठा देते हैं। शायद टाइम तब तक हो गया था 10:30 बज रहे थे। मेरे से पहले एक बंदा अंदर गया हुआ था। तो जैसे ही वो आता है तो मेरा नंबर आने वाला था। तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वो भैया कहते हैं कि जो सर थे, मतलब उपले गए थे, वो कहते हैं कि भैया आपका डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हुआ है उनके लैपटॉप वो सिस्टम पे, तो आप अभी बाहर बैठिए। ऐसे करते करते मेरे से बाद में 4 लोग और आ गए हैं। वो अपडेट हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत थी उसमें। तो जैसे फिर थोड़ी देर बाद जब 1 घंटा में ऐसे बैठा रहा। आखिरी में उन्होंने कहा कि आखिरकार आपका अपडेट हो चुका है, अगला नंबर अब आपका रहेगा। मेरा थोड़ा सा नर्वसनेस स्टार्ट हो गया था। थोड़ा थोड़ा सा दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज धीरे धीरे कर रहा था कि मतलब थोड़ा सा मन शांत रहे। तो उसके बाद जैसे मैं एंट्री करता हूँ तो 5 पैनल मेंबर थे। बीच में एक सर थे। मेरे लेफ़्ट साइड में, मतलब हाँ, मेरे लेफ़्ट साइड में वो चेयरमैन सर के बगल में एक मैम बैठी थी। उसके बगल में एक सर बैठे थे लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में 2 सर बैठे थे। तो 5 पैनल मेंबर थे पूरे। तो एंट्री जैसे हुई तो मैं गया तो पहले, आप अंकित सिंह है? मैंने कहा यस सर। कह रहे आइए आइए, आप बहुत देर हो गया आपको, तो आइए आइए, बैठिए बैठिए, आराम से बैठ जाइए, उसके बाद बात करते हैं आपसे। तो ऐसे हुए फिर मैं आराम से बैठा। उसके बाद उन्होंने पहले, सबसे पहले क्वेश्चन, चेयरमैन सर का पहला क्वेश्चन था कि आप ये डिसेबिलिटी कैसे हुई, और मतलब कि इसमें क्या अभी प्रोग्रेस है और कैसे क्या ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मैंने वो अच्छे से सर को डिटेल में बताया। सर का सेकंड क्वेश्चन होता है कि आपको ये अगर ऐसी दिक्कत है, अगर हम आपको बाहर लोन पे लेने के लिए भेजते हैं कि लोन आपको अप्रूव करा के आना है, तो आप कैसे करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उसका भी इसका आंसर सर को दिया। सर ने तीसरा क्वेश्चन पूछा, आप अपनी स्किल्स के बारे में बताइए और हम आपको क्यों हायर करें। इसको मैंने अच्छे से बताया। इसमें मैंने ये बताया कि जैसे मैंने बताया कि कुछ अपने स्किल्स बताएं। तो सर ने कहा कि ये स्किल्स तो सब बुक में लिखी हुई चीज़ें हैं, तो आप कुछ नया बताइए, अपने यूनिक से बताइए। तो मैंने कहा सर मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, और सर हम लोग सब प्रॉब्लम को अच्छे से टैकल कर सकते हैं और उसका अल्टरनेटिव या कुछ अच्छे उसका इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कह रहे हैं ये तो, आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं वो प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर सकते। मैंने कहा सर वो कर सकते हैं, लेकिन सर इंजीनियर एक तरह से अलग माइंड सेट की तरह सोचता है, और
उसको सर अच्छे से इम्प्रोवाइज़ करता है अपने डेली लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम को सर समझता है और उसको सही कर सकता है। मैंने कहा अच्छा हो गया, हो गया ये। तो उन्होंने पास कर दिया मेल वन मेंबर को। तो उन्होंने पूछा कि अभी बजट में कुछ एमएसएमई को लेकर इम्प्रोवाइज़ किया गया, रिवाइज़ किया गया है कुछ डेटा, तो उसको वो बताइए आप। मैंने वो बता दिया अच्छे से, डेटा बताना था उसमें, तो वो डेटा बता दिया। उनका अगला क्वेश्चन होता है कि बजट में अभी कोई बोर्ड बनाना के लिए वो किया गया है कि बोर्ड बनाना है किसी चीज़ का, तो वो बताइए क्या चीज़ है। मैंने बताया सर कि सर अभी मखाना बोर्ड बनाना है। क्वेश्चन होता है मेल वन मेंबर का ही कि आपको अगर एक दिन में 100 अकाउंट खोलने हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो मैंने कहा सर मैं मार्केट में जाऊंगा या अपने स्कूल या आसपास के स्कूल या कॉलेजेस में अप्रोच करूंगा कि एक दिन मुझे 100 अकाउंट खोलने को मिल जाए। मैंने कहा अच्छा अच्छा, ओके, बढ़िया है। इसके बाद उन्होंने फीमेल मेंबर को पास कर दिया। तो मैम ने पूछा कि अगर उन्होंने एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, बेसिक बैंकिंग और वो सब तो पूछे ही नहीं, बहुत कम पूछे उन्होंने। तो मैम ने पूछा कि अगर आपको ब्रांच मैनेजर बना दिया जाए और आपके अंडर जो मैनेजर या तो स्टाफ है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। मैंने कहा मैम पहले तो मैं बैठ के अच्छे से बातचीत करूँगा उनसे कि उनकी क्या दिक्कत है, वो काम क्यों सही से नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। अब मैं अपनी तरफ से जो भी कर सकता हूँ मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि वो भी अच्छे से काम करें और हमारे सर बैंक की ग्रोथ हो। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैम ने कहा ये तो एक बातचीत करना एक मीडियम हो गया और आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं कि मीटिंग ले सकते हैं, अपने सीनियर्स को बता सकते हैं। मैंने कहा यस मैम, यस मैम, सही है। तो फिर मैम ने पास कर दिया थर्ड पैनल मेंबर को, मेल मेंबर को। तो उनका ये क्वेश्चन था कि आपका अकाउंट किस बैंक में है। तो मैंने कहा कि एसबीआई में है सर। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो एसबीआई जैसे कि एसबीआई नंबर 1 बैंक है इंडिया का, सेकंड पे कौन सा है। मैंने सोचा कि शायद वो पीएसबी के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने बताया सर पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक है। उनका तुरंत आंसर सामने से रिप्लाई आता है एचडीएफसी। मैंने कहा सर मैं तो पीएसबी के हिसाब से बता रहा था। उन्होंने कहा हमने तो कभी पीएसबी कहा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा वो ट्रिकी क्वेश्चन था। मैंने अगर एचडीएफसी उन्होंने बताता तो वो कहते पीएनबी है, और मैंने जब पीएनबी बताया तो उन्होंने एचडीएफसी पूछा। मैंने कहा अच्छा किस बेस पे है। मैंने कहा मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इसमें थोड़ा सा कुछ मैं गलत बोला था मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, तो उन्होंने उस पर करेक्ट किया था मुझे। तो इसके बाद सर का क्वेश्चन आता है कि अगर किसी बच्चे को, आप ब्रांच मैनेजर हैं और किसी बच्चे बच्चे को अगर एजुकेशन लोन लेना है और उसके पेरेंट्स के पास इतनी आय के स्रोत नहीं है कि वो पैसे अभी जमा कर पाएँ रेगुलरली, ईएमआई नहीं दे पाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं और उसे बच्चे को एक दिन में ही आपको आपको ये दिलवाना है, आप क्या करेंगे। मैंने सर को अपने जो उसमें सिचुएशन पे मुझे समझ में आया वो मैंने बताया। तो उन्होंने थोड़ा उस पर सर ने कहा कि कुछ तो बताया था, रिप्लाई में कहा था, बोला था ठीक है। फिर मेल 3 मेंबर का ही क्वेश्चन था कि जीडीपी क्या होती है और इंडिया इकोनॉमी की लिस्ट में कौन से नंबर पे है और कितने का टारगेट किया गया है। तो मैंने उनको जीडीपी के बारे में बताया, जीडीपी का फुल फॉर्म बताया, उसकी डेफिनेशन बताई। मैंने कहा सर इंडिया सर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट कर रहा है। मुझे इस समय 7 ट्रिलियन का ध्यान था नहीं। मैंने उनको कहा 2030 में इंडिया वो कर रही है। तो थोड़ा सा नंबर में थोड़ा गड़बड़ है इसमें। इस पर उन्होंने कुछ करेक्ट किया था, मुझे अभी याद नहीं फ़िलहाल। उन्होंने पास कर दिया मेल फोर्थ मेंबर के पास। वो लोग कहते हैं कि जैसे कि एक लोग खाली एनालाइज करते हैं मुझसे, लेकिन मुझसे तो सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था, पांचों मेंबर ने। तो फिर जो सर का लास्ट क्वेश्चन था कि ये जो इंश्योरेंस स्कीम्स होती है इसको रेगुलेट कौन करता है। मुझे लग रहा था कि इड्डा करती होगी, इंश्योरेंस का है तो। लेकिन सर ने कहा कि पीएफआरडी है। मैंने कहा सॉरी सर, मैं इसका मतलब ध्यान रखूँगा। फिर उसके बाद मैम ने मुझे टॉफ़ी दिया। वैसे उस पैनल में
मेरे पैनल में सबको सब सब बच्चों को मिल रहा था टॉफ़ी, तो उन्होंने टॉफ़ी दिया, मैंने एक्सेप्ट किया उसका। उन्होंने सबने कहा थैंक यू। मैं भी थैंक यू, सपोज थैंक यू विश करके आराम से बाहर आया। बाहर से उसके बाद ये मेरा, मैं अंदर गया था 11, साढ़े 11 बजे, 11:40 42 तक मैं बाहर आया था। तो 12 12 मिनट ये मेरा इंटरव्यू चला था। अब इंटरव्यू तो मेरे हिसाब से पैनल बहुत अच्छा, फ्रेंडली था, तो बहुत अच्छे से बातचीत चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखते हैं मेंस में कितने मार्क्स की लीड मिलती है। वैसे इंटरव्यू तो ठीक ठाक ही गया है। ठीक ठाक का मतलब ठीक है, आरआरबी पीओ से तो अच्छा ही था। देखते हैं क्या नंबर आता है, भगवान के ऊपर है अब सब कुछ। अपना तो जो करना था वो हो चुका है। चलिए मिलते हैं एसबीआई क्लर्क के सेल्फ गिवन एनालिसिस के साथ। मेरा एसबीआई क्लर्क का पेपर 22 तारीख को है, लास्ट शिफ्ट में 3:30 बजे वाली में। तो शाम को आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस भी दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।